हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसको मैं आसान तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुश्किल भी नहीं होगा स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नहीं घबराइए मत। मैं सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा बाकी यूट्यूबर्स की तरह। ये एक रिजल्ट है, उसको याद रखिए। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही यूजफुल है, लेकिन इसको प्रूव करेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, बाइनोमियल थ्योरम में। NC0 प्लस NC1 अप टू NCN इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। यहां पर एक एग्जाम्पल भी लिख दिया मैंने ताकि बेटर तरीके से समझ में आ जाए। 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 अप टू 10C10, मतलब जो अपर इंडेक्स है वही यहां पर लोअर इंडेक्स तक जा रहे हैं अपन, 0 से स्टार्ट करते हुए। 10C0 फिर 10C1 फिर 10C2 अप टू 10C10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर 10। यहां पर वही चीज लिखी हुई है, NC0 फिर NC1 फिर NC2 अप टू NCN, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n। अब अगर यहां से लेके यहां तक के समेशन की बात हो रही है तो 10C0 की वैल्यू क्या होती है? 1। सो यहां तक के जो एक्सप्रेशन है 10C1 से लेके 10C10 तक के, इसका सम क्या हो जाएगा? माइनस 10C0 विच इज 1। यहां तक चीजें समझ में आ गई? तो इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 2 रेज टू पावर 7 माइनस 1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। हमें सिलेक्ट करना है at least one object from these 7 different objects। क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है? हो सकता है कि मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, हो सकता है कि मैं 2 ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, हो सकता है कि मैं सातों के सातों ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करूं। तो 7 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका 7C1, 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका 7C2, सातों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका 7C7। और अभी हमने देखा था कि 7C0 से लेके 7C7 तक का सम होगा 2 रेज टू पावर 7। तो यहां पर कौन सी टर्म मिसिंग है? 7C0। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं एक और सिंपल क्वेश्चन की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? इसका आंसर आ रहा है 2 रेज टू पावर 7। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। We have to select object from these 7 objects, और कितने, इस पे कोई कंडीशन नहीं। तो ये हो सकता है कि मैं एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करूं। कुछ नहीं करने का भी अपने आप में एक तरीका होता है। ये मोटिवेशन हो गया आज के लिए, ठीक है भाई? तो 7 में से एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं किया, ये 7C0। 7 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये 7C1। 7 में से सातों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ये तो हमारी स्टैंडर्ड सीक्वेंस बन गई। इसका सम हो गया 2 रेज टू पावर 7। क्लियर विद दिस? आप लोगों को याद होगा कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका क्या था? 1। याद है ना? तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 6। बहुत ही सिंपल। 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी क्योंकि हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। तो इन 6 में से 6 आइडेंटिकल है, 6 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं, इसका तरीका 1। 6 में से 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूं, इसका तरीका 1। 3 को सिलेक्ट करने का तरीका 1, 4 को सिलेक्ट करने का तरीका 1, 5 को सिलेक्ट करने का तरीका भी 1, 6 को सिलेक्ट करने का तरीका भी 1। तो टोटल हो गए 6 वेज। This 6 is the number of possibilities। एक बार पॉसिबिलिटी डिसाइड कर ली तब तो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका एक ही होगा। चलिए फिर इस सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 7। कोई कंडीशन नहीं है कि कितने कम से कम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। तो ये हो सकता है कि हम एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करें। एक भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करने का तरीका भी
1 होगा। ये भी एक तरीका है, ऑलरेडी बोला है, कुछ नहीं करने का भी एक तरीका होता है। फिर 6 में से एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट किया, 3 को सिलेक्ट किया, 4 को सिलेक्ट किया, 5 को सिलेक्ट किया, 6 को सिलेक्ट किया, तो ये कितना हो गया? टोटल 7 वेज। चीजें क्लियर टिल हियर? चलिए फिर एक और क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 5 इंटू 4 इंटू 2⁴ -1। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई, ये 4 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो पूरे 11 ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें से मुझे कोई एक ऑब्जेक्ट कम से कम सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि इस पर्टिकुलर ये जो 4 ट्रायंगल बने इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। इन टोटल 11 में से कम एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। हो सकता है कि हमने ये ट्रायंगल्स को सिलेक्ट ही नहीं किया, तो ये जो 4 ट्रायंगल्स हैं इन पे कोई कंडीशन नहीं है इंडिविजुअली, तो इनको सिलेक्ट करने का तरीका कितना होगा? इन ट्रायंगल्स में से एक भी ट्रायंगल को मत सिलेक्ट करो, या एक को सिलेक्ट करो, या 2 को सिलेक्ट करो, या 3 को सिलेक्ट करो, या चारों को सिलेक्ट करो। तो इसके लिए अपने पास चॉइसेस कितनी हो गई? 5। सेम गोज विथ दीज 3 आइडेंटिकल सर्कल्स। इसके लिए चॉइसेस कितनी हो गई? 4। ये जो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हो सकता है कि इन चारों में से मैं कोई एक भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं करूं, दैट विल बी 4C0, या एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं 4C1, या चारों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूं, ये गाड़ी इस तरीके से चलती जाएगी। ये -1 क्यों आया? क्योंकि इतने पूरे केसेस में एक अकेला केस ऐसा होगा जिसमें ना ही ये ट्रायंगल सिलेक्ट हुए, ना ही ये तीनों सर्कल सिलेक्ट हुए, और ना ही इन चारों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से कुछ भी सिलेक्ट हुआ। तो वो एक तरीके को हमको माइनस करना है, बिकॉज एटलीस्ट 1 लिखा हुआ है, तो उसको हमने कर दिया माइनस। एज सिंपल एज दैट। यहां तक के सब पॉसिबिलिटी समझ में आई। इसी चीज को यहां पर जनरलाइज करके हमने लिख दिया है। एक बार मैं फटफट पढ़ लेता हूं। The number of ways of selecting at least one object from n different objects, जो पहला वाला एग्जांपल लिया था 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, that is 2⁻n - 1. The number of ways of selecting at least one object from n identical objects, ये थर्ड वाला एग्जांपल, नंबर ऑफ वेज हो गए n। और फिर ये जो फिफ्थ वाला एग्जांपल लिया है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स अलाइक हैं और कुछ डिफरेंट है, तो यहां पर क्या है, टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से P अलाइक हैं, Q अलाइक हैं, R अलाइक हैं, और बाकी सब डिफरेंट है। तो कितने डिफरेंट हो गए टोटल? n - P + Q + R, ये दिख रहा है। और बाकी ये जो P अलाइक हैं उसके लिए नंबर ऑफ तरीके P+1। जैसे अभी क्वेश्चन किया था 4 आइडेंटिकल ट्रायंगल्स, तो उसके लिए तरीके कितने थे? 5। 3 आइडेंटिकल सर्कल्स के तरीके कितने थे? 4। तो वैसे ही P अलाइक के लिए नंबर ऑफ वेज विल बी P+1, Q अलाइक के लिए नंबर ऑफ वेज विल बी Q+1। समझ गए ना? ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं आई थिंक, है ना? चलिए फिर इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 119। आई एम श्योर कि सभी का आंसर आ गया होगा। सॉल्व कर लेता हूं मैं फटफट। 5 मैंगोज हैं, हो सकता है कि मैंने एक भी मैंगो को सिलेक्ट नहीं किया, या एक को सिलेक्ट किया, या 2 को किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया। तो टोटल मैंगोज के लिए कितने तरीके हो जाएंगे? 6। एप्पल्स के लिए तरीके कितने हो जाएंगे? 5। ऑरेंजेस के लिए तरीके कितने हो जाएंगे? 4। अब इनमें एक पर्टिकुलर केस ऐसा होगा व्हेन नाइदर मैंगो नॉर एप्पल नॉर ऑरेंज इज सिलेक्टेड, तो उसको हमने कर दिया सबट्रैक्ट। आंसर आ गया 119, बहुत ही इजीली। अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? 959। आई एम श्योर ये भी सबका आंसर आ गया होगा। 5 आइडेंटिकल मैंगोज, तो उनके लिए तरीके 6। लिखा हुआ नहीं है कि फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर आइडेंटिकल, बट इट्स अंडरस्टूड। एप्पल्स के लिए तरीके कितने हो गए? 5। ऑरेंजेस के लिए तरीके कितने हो गए? 4। और ये जो 3 डिफरेंट फ्रूट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, बनाना, तो उनके लिए तरीके क्या हो जाएंगे? 3C0 + 3C1 + 3C2 + 3C3, दैट इज 2⁻3। अब इन सब में एक केस ऐसा आएगा
when neither mangoes nor apples nor oranges or nor any of these three fruits is selected. तो उस एक पर्टिकुलर केस को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट, आंसर आ गया 959। बहुत ही इजीली आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? पहला वाला तो बहुत ही सिंपल, दूसरा वाला अगर आपको तरीका पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस, देन इट विल बी सिंपल, अदरवाइज इट इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। मैं समझाता हूं कैसे करेंगे। पहले तो ये जो 12 है इसके तो हम काउंट कर सकते हैं कि भाई फैक्टर्स क्या क्या है। 1 2 3 4 6 12, ये मिल गए अपने को 6 डिवाइजर्स इसके, या फैक्टर्स बोल लो। मैथमेटिकली अगर बड़ा नंबर आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, मैं इस छोटे वाले नंबर की हेल्प से इस बड़े वाले नंबर को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो 12 है इसको हम रिजॉल्व करते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स में। सो दिस विल बी 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1। अब देखो ऐसा है कि यहां पर ये जो 2 raised to power 2 है ना, इसमें अपने पास 3 चॉइसेस हैं। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2। और ये जो 3 raised to power 1 है इसमें अपने पास 2 चॉइसेस हैं, 3 raised to power 0, 3 raised to power 1। अब इन 3 में से कोई सा भी एक पिक करो, इन 2 में से कोई सा भी एक पिक करो, उनका कॉम्बिनेशन विल डेफिनेटली बी वन ऑफ द डिवाइजर ऑफ 12 एंड दैट्स सो ऑब्वियस। अगर मैंने यहां पर 2 raised to power 0 और यहां पर 3 raised to power 0 पिक किया तो क्या आएगा? 1। और क्या 12 1 से डिविजिबल है? ऑब्वियसली है सर, क्या सिंपल बात पूछते हो आप। अगर मैंने यहाँ पर 2 raised to power 2 पिक किया और यहाँ पर 3 raised to power 1 पिक किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? 12। क्या 12 12 से डिविजिबल है? अगेन स्टूपिड क्वेश्चन सर। यहाँ पर 2 raised to power 1 पिक किया, यहाँ पर 3 raised to power 1 पिक किया, मतलब 6। क्या 12 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो यहां पर चॉइसेस 3, यहां पर चॉइसेस 2, 3 into 2, these will be the number of divisors। उसी तरीके से अगर 72 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करना है, दिस इज 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहां पर 2 की पावर 3, इसके लिए अपने पास कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 4 ऑप्शन, 2 raised to power 0 से लेकर 2 raised to power 3 तक के। और यहां पर कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? 3 ऑप्शंस, 3 raised to power 0, 3 raised to power 1, 3 raised to power 2। 4 into 3 that becomes 12, है ना सिंपल। अब ये 72 तो फिर भी एक छोटा नंबर था, अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तब भी हम उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। द ओनली थिंग इज यू शुड नो हाउ टू रिजॉल्व इट इनटू प्राइम फैक्टर्स, विच आई बिलीव कि सबको आता होगा। बहुत ही सिंपल सी चीजें, डिवाइड करते जाओ, चेक करते जाओ। ये हमने चीजों को कर दिया जनरलाइज। कोई नंबर n है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया, 2 raised to power p, 3 raised to power q, फलाना ढिमकाना, जहां तक भी पॉसिबिलिटीज बनेगी। देन द नंबर ऑफ फैक्टर्स और डिवाइजर्स विल बी p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। अभी देखा था ना, जब 2 की पावर 3 था तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनी थी? 4। 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 4 पॉसिबिलिटीज। इस पे 3 की पावर 2 है तो पॉसिबिलिटीज कितनी बनी थी? 3। तो यहां पर 2 raised to power p है, पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी? p+1। इधर पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी? q+1। इन सब का मल्टीप्लीकेशन, दीज विल बी द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। और इन डिवाइजर्स में खुद 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दे बोथ आर इंक्लूडेड। अगर उनको इंक्लूड नहीं करें, जिनको हम बोलते हैं प्रॉपर फैक्टर्स, तो ठीक है भाई, जो भी इसका आंसर आएगा उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये तो कितनी ऑब्वियस सी बात है। चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है? पहले वाले का आंसर 72, दूसरे वाले का आंसर 70। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। 21,600 को मैंने अगर उसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व किया, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है, ये हो गया। अब यहां पर 2 के लिए अपने पास कितनी चॉइसेस? 6। 3 के लिए कितनी चॉइसेस? 4। 5 के लिए कितनी चॉइसेस? 3। तो ये हो गया 72। सेकंड पार्ट इससे भी ज्यादा सिंपल, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है।
तो 72 वैसे पॉसिबिलिटीज है, 2 को सब्ट्रैक्ट किया 70 आ गया, आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर है? पहले वाले का आंसर 60, दूसरे वाले का आंसर 59। जिनका ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। जिन लोगों का आंसर पहले पार्ट का 36 आया है, समझो कि तुमने गलती क्या करी है। तुमने क्या कर दिया कि टोटल डिवाइजर 72 थे, उसमें से हाफ ले लिए, ये मानकर कि आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। ऐसा थोड़ी ना होगा भाई। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ये जो 21,600 है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स में हमने रिजॉल्व कर दिया। अब यहां पर पिछले वाले प्रॉब्लम में व्हेन देयर वाज नो कंडीशन, हमारे पास 2 को सिलेक्ट करने के 6 ऑप्शंस थे, 2 raised to power 0, 2 raised to power 1 up to 2 raised to power 5। बट इफ आई एम लुकिंग फॉर इवन डिवाइजर्स, मुझे कम से कम एक बार 2 तो चाहिए। फिर 2 into anything will always be even number, 2 into even is even, 2 into odd is odd। तो कम से कम एक बार 2 तो चाहिए। तो यहां पर इसके पास सिर्फ 5 पॉसिबिलिटीज होगी, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, 2 raised to power 5। इन दोनों के ऊपर एज सच ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। तो इसके पास चॉइसेस 5, इसके पास चॉइसेस 4 क्योंकि इन पे कोई कंडीशन नहीं है, इसके पास चॉइसेस 3, तो ये हो गया 60। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता कि फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइसेस विच आर डिविजिबल बाय 3, तब हम इस पे कंडीशन लगाते कि कम से कम एक 3 तो प्रेजेंट होना चाहिए ना। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स से समझ गए ना। अब देखो, ऐसा है कि जब प्रॉपर डिवाइसेस की बात हो रही है तो इस 60 में 1 ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है, ये नंबर खुद इंक्लूडेड है, तो प्रॉपर डिवाइजर्स में हमको 1 भी नहीं चाहिए जो कि ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, खुद ये नंबर भी नहीं चाहिए जो कि इंक्लूडेड है, तो उस एक को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया 59। बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक कि इसको मैन्युअली तुम लोग प्लस करके देख लोगे तो आंसर आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12। आई विल टीच यू दी जनरलाइज्ड वे। अब यहां पर 2 raised to power 2 के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और 3 raised to power 1 के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, 3 raised to power 0, 3 raised to power 1। अब मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज द सम ऑफ ऑल द डिवाइजर्स। यहां पर जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे, फिर उसी तरीके से 2 raised to power 2 into 3 raised to power 0 plus 2 raised to power 2 into 3 raised to power 1। तो जितने भी 6 डिवाइजर्स थे 12 के, उन सबका सम यहां पर आ गया। यही तो फाइंड करना था। अब यही चीज अगर कोई बड़ा नंबर होता तो उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स में रिजॉल्व करते और इस तरीके से एक्सप्रेशन को लिख देते। ये जीपी बन रही है, जीपी के सम का फॉर्मूला चाहो तो लिख सकते हो, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट दैट। लिखना चाहो तो दिस विल बी व्हाट, 2 raised to power 3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 - 1, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है ना, और इसका सम कितना हो जाएगा एज जीपी 3 raised to power 2 - 1 डिवाइडेड बाय 3 - 1। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिखते हैं आंसर का। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं हमको ऑलरेडी पता है, बहुत बार फाइंड कर चुके हैं। सो हियर वी हैव द पॉसिबिलिटीज 2 raised to power 0 plus 2 raised to power 1 up to 2 raised to power 5। Here we have 3 raised to power 0 plus 3 raised to power 1 up to 3 raised to power 3। और यहाँ पर 5 raised to power 0 plus 5 raised to power 1 plus 5 raised to power 2। ये आ गया हमारा आंसर। चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो, नहीं तो जीपी के सम की तरह लिखना चाहो, सो दिस विल बी 2 raised to power 6 - 1। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 4। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट अगर पहली बार करो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसलिए मैंने 10 मिनट दिए थे। एक बार पता चल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना, तो ऐसे ये चुटकियों में उड़ जाएगा भाई। करना क्या है
कि इस नंबर को हमें रिजॉल्व करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिन नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। इसके प्राइम फैक्टर्स में हमने उसको रिजॉल्व कर लिया। अब देखो ऐसा है कि ये जो 2⁴ है ना, यहाँ पर अपने पास वही 5 चॉइसेस हैं, 2⁴ से लेकर 2⁴ तक के। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 2⁴ ए के पास गया और बचा हुआ 2⁴ या लेट्स से कि 2⁴ ए के पास गया और बचा हुआ 2⁴ बी के पास गया, तब तो ए और बी को प्राइम नहीं होंगे। तो ये जो 2⁴ है ना, ये पूरा की पूरा या तो ए के पास जाएगा या तो बी के पास जाएगा। देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी कि थोड़ा इसके पास चले जाए, थोड़ा इसके पास चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो वो को प्राइम नहीं रहेंगे। सेम थिंग गोज विथ 3⁻3। ये या तो पूरा की पूरा ए के पास जाएगा या तो पूरा की पूरा बी के पास जाएगा। 3⁻1 इस साइड गया, 3⁻2 इस साइड गया, तब तो इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 3 हो जाएगा। सेम थिंग गोज विथ 7⁻1। ये पूरा की पूरा या तो ए के पास जाएगा या तो पूरा की पूरा बी के पास जाएगा। सो बेसिक थिंग इज कि इस टाइप के प्रॉब्लम में ये 2 की पावर कितनी है इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता है। किस बात से फर्क पड़ता है कि कितने वैरायटी के प्राइम नंबर्स हैं। तो इस 2⁴ के पास 2 चॉइसेस, इस 3⁻3 के पास 2 चॉइसेस, इस 7⁻1 के पास 2 चॉइसेस। ये तो हो गया 8। सर आंसर तो 4 है, क्योंकि हर चीज यहां पर 2 बार रिपीट हो रही है। ए और बी अगर ऑर्डर्ड पेयर होते, क्वेश्चन में ऑर्डर्ड पेयर लिखा हुआ होता, तब तो आंसर 8 हो जाता, बट यहां पर ऐसा नहीं है। देखो भाई, ये दोनों अलग अलग हैं क्या? है तो सेम ही। अगर ए और बी ऑर्डर्ड पेयर होते, जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तब तो आंसर 8 हो जाता। लेकिन क्योंकि ए और बी ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, सिर्फ ये 2 फैक्टर्स हैं 3024 के, इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर देंगे बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 4। तो जनरलाइज करना है तो अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें 2 वैरायटी ऑफ प्राइम नंबर्स इज n, then the answer of that question will be 2⁻n-1। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लो बहुत ही सिंपल चीज है। किस बात पे डिपेंड करता है कि कितने वैरायटी के प्राइम नंबर्स हैं। यहां पर मैं इस क्वेश्चन में 2⁻40 भी कर दूंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। दैट 2⁻40 विल आइदर गो विथ ए और गो विथ बी। चॉइसेस तो अभी भी उसके पास 2 ही हैं। भावना समझ में आ गई। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? देखो भाई, कई बार पीएनसी में ऐसा होता है कि 2 कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का जो सोचने का प्रोसेस है वो एक जैसा है। ये क्वेश्चन उसी तरीके से है जो हमने डीपीपी नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, पबजी वाला, जिसमें वो पबजी में अलग अलग स्किन्स 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राजू द गेमर। अगर वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो एक बार जाके देख लीजिए कैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल उसके जैसा है। अब यहां पर ये देखो, ये 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ये 2 जो है ना एक जैसे ही हुआ, ये 5 क्वांटिटीज हैं इसकी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो हमें डिवाइड करना है इन 3 लोगों में, एक्स वाई जेड में। जैसे मान लो, इन दोनों को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, है ना। जैसे मान लो कि एक्स को मैंने दे दिया 2⁻1, वाई को मैंने दे दिया 2⁻3 और जेड को मैंने दे दिया 2⁻1। तो जब ये तीनों मल्टीप्लाई होंगे, ये तीनों मल्टीप्लाई हुए, तो इनका पावर क्या होगा? ऐड होगा, 1 + 3 + 1। सो दिस इज सेम एज द बेगर्स मेथड। वही सेम चीज ये 3⁻3 के लिए समझ लीजिए, वही सेम चीज ये 5⁻2 के लिए समझ लीजिए कि यहाँ पर ये 3 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं।
यहां पर ये 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। यहां पर पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन लिखा हुआ है, तो अगर मान लो एक पॉसिबिलिटी यहां पर ऐसी बनती तो x के पास गया 2⁻0, वैसे ही अगर मान लो कि x के पास 3⁻0 भी गया है, 5⁻0 भी गया है, मतलब ऑब्जेक्ट्स के टर्म्स में बात करूं तो x को ना ही ये वाला ऑब्जेक्ट मिला, ना ही ये वाला ऑब्जेक्ट मिला, ना ही ये वाला ऑब्जेक्ट मिला। 2⁻0 into 3⁻0 into 5⁻0 that will become one positive integral solution होता है। So this question is basically the same, 5 identical objects to be distributed among 3 people, और उसका तरीका क्या होता है, n plus r minus 1 c r minus 1, n यहां पर हो जाएगा 5, r हो गया 3, तो ये हो गया 7c2। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन ऑब्जेक्ट्स को, तो n हो जाएगा 3, r तो अभी भी 3 है, सो दैट विल बिकम 5c2। यहां पर ये कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो n हो गया 2, r तो अभी भी 3 है। यहां पर ये पॉजिटिव इंटीग्रल लिख रखा है, अगर पॉजिटिव वर्ड नहीं लिखते तो क्या चेंज आता, सोचना, मैं डीपीपी में यही क्वेश्चन डालूंगा बट वहां पर पॉजिटिव नहीं लिखूंगा। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।